ईश्वर प्रणिधान में सफलता के लिए क्या करें? ईश्वर प्रणिधान में सफलता के लिए अनुमान और शब्द प्रमाण से यह भावना बनानी पड़ेगी कि ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है, और यह बात मन में बैठानी पड़ेगी कि मेरा और ईश्वर का व्यापक संबंध होने से मैं ईश्वर में ही हूँ और ईश्वर मेरे बाहर भीतर सर्वत्र है। हम ईश्वर में ही जन्म लेते, पलते और शरीर छोड़ते हैं। ईश्वर यदि हम जीवात्माओं को शरीर नहीं देता तो हम अपनी अनुभूति भी नहीं कर सकते। प्रलय में पत्थर के समान मूर्छित से पड़े रहते हैं। शरीर, बुद्धि, मन आदि साधन बिना ईश्वर की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब स्वयं हो रहा है। यह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। ये सब ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि बिना बनाए कोई भी जड़ पदार्थ कार्यरूप नहीं बन सकता। ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रारंभिक काल में आंख बंद करके अंतर्वृत्ति बनाए। बाह्य विषयों का विचार बंद होने पर ही ईश्वर की अखंडित उपासना कर पाएंगे। ईश्वर से सन्निकटता स्थापित करने के लिए आप शब्द का प्रयोग करें। आप हमारे पिता हैं, ये संबोधन करें। सफलता के लिए ईश्वर सहाय सदा मौजूद जाने। शब्द व अनुमान प्रमाण से जैसे टी.वी. उद्घोषक मानता है कि लाखों करोड़ों मुझे देख व सुन रहे हैं, तो वह गलत हलन चलन किए बिना स्वस्थ सावधान होकर ठीक बोलता है। इसी प्रकार उपासक भी जाने कि ईश्वर मेरी प्रत्येक क्रिया, हरकत, यहाँ तक कि मनोभाव भी देख, सुन, जान रहा है। साधकों का ईश्वर पर शाब्दिक विश्वास तो है, पर तात्विक विश्वास नहीं, वरना व्यक्ति कोई उल्टा कार्य करे ही नहीं। ईश्वर का महत्व, मूल्य समझने जानने से ईश्वर प्रणिधान होता है। ईश्वर से प्राप्त सुख का ज्ञान होने पर ईश्वर में रुचि होगी। इंद्रियों से जो सुख भोग रहे हैं वह दुख मिश्रित व क्षणिक होता है और उसको भोगने का सामर्थ्य भी कम होता जाता है। इंद्रियों के विषय अनित्य हैं, अतः उनसे प्राप्त सुख भी अनित्य होते हैं। दूसरे पक्ष में भोगने वाला आत्मा भी नित्य और ईश्वरानंद रूप भोग्य भी नित्य है। कोई भी भौतिक सुख अन्य प्राणियों को दुख दिए बिना नहीं भोगा जा सकता, परंतु ईश्वरीय आनंद तो अन्य प्राणियों को पीड़ा दिए बिना ही मिल जाता है।